दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया जितनी चमकदार दिखाई देती है, उसके पीछे उतने ही गहरे राज और अफवाहें छिपी होती हैं। इन्हीं में से एक नाम है नूतन, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिना जाता है। लेकिन कुछ वर्षों से सोशल मीडिया पे और कई यूट्यूब वीडियो में एक सनसनीखेज का दावा बार-बार सुनने को मिलता है। क्या नूतन ने अपने पति को आग में धक्का दिया था, या इसके पीछे कोई साजिश थी, या फिर यह एक छोटी अफ़वाह थी? आज हम इस वीडियो में इसी अफ़वाह को सच साबित करके आपको दिखाएँगे कि सच में तब क्या हुआ था और ये बात सत्य है या नहीं। सालों में यह कहानी अलग-अलग रूपों में सुनाई जा रही है। कोई कहता है कि एक पारिवारिक विवाद था, तो कोई इसे रहस्यमयी हादसा बताता है। लेकिन जब हमें पुराने समाचारों और उपलब्ध रिकॉर्ड को देखा, तो तस्वीर कुछ अलग ही थी। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा क्या सच है और क्या अफ़वाह, और क्यों आज भी नूतन का नाम इस रहस्य से जोड़ा जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, किसी भी अफ़वाह का सच जानने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि आखिर नूतन कौन थी। 4 जून 1936 को मुंबई में जन्मी नूतन एक फिल्मी परिवार से थी। उनकी मां शोभना समर्थ अपने समय की मशहूर अभिनेत्री थी। बचपन से ही नूतन का सपना फिल्मों में नाम कमाने का था, और उन्होंने अपनी मेहनत से खुद को हिंदी सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में शामिल किया। लेकिन उनकी असली ज़िंदगी पर्दे से बिल्कुल अलग थी। 1959 में नूतन ने भारतीय नौसेना के अधिकारी रजनीश बहल से शादी की। दोनों का एक बेटा हुआ, मोहनीश बहल, जो आगे चलकर बॉलीवुड में जाने माने अभिनेता बने। कई इंटरव्यू में नूतन ने अपने पति के प्रति सम्मान और प्यार का जिक्र किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि वर्षों बाद लोग कहने लगे कि नूतन ने अपने पति को आग में धक्का दिया? यही वो सवाल है जिसने इस कहानी को रहस्य बना दिया। लेकिन उपलब्ध विश्वसनीय रिकॉर्ड बताते हैं कि रजनीश बहल की मृत्यु 2004 में उनके अपार्टमेंट में लगी आग की एक दुर्घटना में हुई थी। कहीं भी ऐसा परिणाम नहीं मिलता कि नूतन ने उन्हें आग में धक्का दिया, बल्कि नूतन का निधन 1991 में कैंसर के कारण हो चुका था, यानी अपने पति की मृत्यु से लगभग 13 वर्ष पहले। तो फिर ये अफवाह कैसे फैली? क्या किसी ने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, या किसी दूसरी घटना को नूतन के नाम से जोड़ दिया गया? आगे वीडियो में यही जान। अब तक हमने वीडियो में जाना दोस्तों कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार नूतन का निधन 1991 में कैंसर से हुआ, जबकि उनके पति रजनीश बहल की मृत्यु 2004 में एक आग की दुर्घटना में हुई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, फिर नूतन ने पति को आग में धक्का कैसे दिया? जैसे कहानी आई, और कहाँ से ये कहानी आई? दोस्तों, इंटरनेट के दौर में कई बार एक छोटी सी अधूरी जानकारी भी कुछ ही दिनों में सनसनीखेज की कहानी बन जाती है। किसी पुराने हादसे की तस्वीर, किसी दूसरे व्यक्ति की घटना, या बिना स्रोत से लिखी गई पोस्ट धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। फिर लोग उसे बिना जांचे परखे आगे बढ़ते हैं। नूतन के मामले में भी कुछ ऐसा हुआ। वर्षों बाद जब उनके पति की आग से जुड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई, तो कुछ लोगों ने बिना किसी सबूत के इसे नूतन के नाम से जोड़ दिया। लेकिन जब इस दावे की जांच की जाती है, तो ना तो कोई पुलिस रिकॉर्ड, ना अदालत का कोई दस्तावेज, ना उस समय की विश्वसनीय समाचार, और ना ही परिवार का कोई बयान इस आरोप की पुष्टि करता है। यही वजह है इतिहासकार और विश्वसनीय जीवनी स्रोत इस दावे को स्वीकार नहीं करते। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का निधन 1991 में हो चुका है और उनके पति की मृत्यु 2004 में हुई है, तो वो 13 साल बाद हुई घटना में कैसे शामिल हो सकता है? यही वो तथ्य है जो इस पूरी अफवाह को कमज़ोर कर देता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। आगे की वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे। दोस्तों, जब कोई कलाकार बहुत बड़ा सितारा बन जाता है, तो उसकी ज़िंदगी के साथ कई तरीके की कहानियाँ जुड़ जाती हैं। नूतन भी इसी
इससे अछूती नहीं रही। 1960 और 70 के दशक में नूतन बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री थी। उनकी सादगी, अभिनय और शांत स्वभाव की वजह से हर कोई उनकी तारीफ करता था। लेकिन इसी दौरान उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी होने लगी। सबसे ज़्यादा चर्चा उनकी मां शोभना समर्थ के साथ रिश्ते को लेकर हुई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक समय संपत्ति और आर्थिक मामलों को लेकर माँ बेटी के बीच में मतभेद हुए। बाद में दोनों के रिश्ते सामान्य भी हुए, लेकिन उस समय की खबरों को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की आदत थी। इसी तरह कई बार उनके वैवाहिक जीवन को लेकर भी तरह तरह की बातें लिखी गई, मगर जब विश्वसनीय स्रोतों को देखा जाए तो ऐसा कोई प्रमाण पूरी तरीके से मिलता नहीं, क्योंकि नूतन अपने पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो जिसमें या उनके खिलाफ किसी अपराध का मामला दर्ज हो। यही नहीं, उनके बेटे मोहनीश बहल ने कई इंटरव्यू में अपनी मां को एक अनुसार से स्नेही और परिवार को महत्व देने वाली महिला बताया। तो फिर लोग ऐसी कहानियाँ क्यों बना लेते हैं? क्योंकि रहस्य और सनसनी लोगों को ज़्यादा ध्यान खींचती है। एक झूठी कहानी का असर अक्सर सच्चाई से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल जाती है। लेकिन एक जिम्मेदार दर्शक और कंटेंट क्रिएटर होने के नाते हमारा काम है कि हम अफवाह और तथ्य में अंतर करें, और आगे हम वीडियो में इस कहानी के निष्कर्ष निकालेंगे और बताएंगे कि इस वायरल दावे का सच आखिर क्या है। दोस्तों, अब समय है पूरे रहस्य की आखिरी परत खोलने का। पूरी कहानी को शुरू से अंत तक देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि नूतन ने अपने पति को आग में धक्का दिया। इस दावे का कोई प्रमाण नहीं है। आइए एक बार तथ्यों को दोहराते हैं। नूतन का निधन 1991 में कैंसर के कारण हुआ। उनके पति जगदीश बहल का निधन 2004 में आग से जुड़ी एक घटना में हुआ। दोनों घटनाओं के में लगभग 13 साल का अंतर है। किसी अदालत, पुलिस रिकॉर्ड, विश्वसनीय समाचार रिपोर्ट, आधिकारिक जीवनी में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। नूतन ने अपने पति को आग में धक्का दे दिया, यह कहीं भी नहीं मिला। तो फिर यह कहानी कैसे फैली? संभवतः सोशल मीडिया, बिना स्रोत वाले ब्लॉग और सनसनीखेज वीडियो ने इस दावे को बार बार दोहराया, और जब कोई बात कई जगह दिखाई देने लगती है तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, भले ही उसके समर्थक में कोई सबूत ना हो। यही कारण है कि किसी भी वायरल कहानी पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत की जांच करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में कई रहस्य और विवाद रहे, लेकिन हर कहानी सच नहीं होती। नूतन एक महान अभिनेत्री थी, और उनके बारे में ऐसे गंभीर बातें कहने से पहले हमें तथ्यों और सबूतों का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही फिल्में और बॉलीवुड से जुड़े रहस्यों की सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस अभिनेता या अभिनेत्री पर होनी चाहिए। मिलती है अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। नमस्कार, वीडियो में जुड़े रहिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा।